धान की फसल में कितनी बालियां आएगी, ये बात धान रोपाई के 30 दिन के अंदर ही तय हो जाती है। किसान भाइयों, इन 30 दिनों के अंदर यदि 3 चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आप भी अपने खेत के अंदर बालियों की संख्या ज़्यादा पाओगे और अच्छा उत्पादन पाओगे। इसके अंदर सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि रोपाई से पहले हमें कौन सी खाद डालना है। तो किसान भाइयों, रोपाई से पहले हमें पोटास, रोपाई से पहले हमें डीएपी, ये 2 खाद का अवश्य प्रयोग करना है। रही बात कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमारी ज़मीन का पीएच मान कम है या ज़्यादा है, तो वहाँ हमें सल्फर का भी प्रयोग करना है। किसानों का एक सवाल ज़रूर आता है कि हमने डीएपी भी नहीं डाला रोपाई के टाइम, पोटास भी नहीं डाला और हमने सल्फर भी नहीं डाला। तो किसान भाइयों, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बेसल डोज यानी कि रोपाई से पहले कोई भी खाद देना चाहते थे तो वो रोपाई के बाद यानी कि 5 से 7 दिन तक वो खाद आप लोग दे सकते हो। ये उत्पादन लेने के अंदर सबसे पहली कड़ी है कि जब भी हम धान की रोपाई कर रहे हैं तो हमें डीएपी यानी कि जहाँ पे फास्फोरस की पूर्ति करनी है और नंबर 2 पे पोटास, ये 2 खादें हमें जरूर डालनी है। अब जो दूसरी बात आती है वो बढ़वार के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डालता है, और वो जो दूसरी बात है वो ये है रोपाई के 5 से 7 दिन बाद यूरिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। जो धान की फसल के अंदर जो यूरिया की पहली किस्त जो जाने वाली है वो रोपाई के 5 से 7 दिन के बाद हर हालत के अंदर जानी चाहिए। और रही दूसरी बात, इस यूरिया के साथ हमें जिंक भी जरूर डालना है, क्योंकि किसान भाइयों जिंक की जो कमी आती है वो 12-13 दिन से लेके और 20 दिन के बीच में कमी आती है। तो यदि हमने जिंक की पूर्ति करनी है तो इस पहली किस्त के साथ हमें जिंक जरूर डालना है। और कौन सी जिंक डालना है? हम लोग 33% जिंक डाल सकते हैं, हम लोग 39.5% जिंक डाल सकते हैं। अब जेनक्रिस्ट का समता जोक्सेंसी जिंक भी 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि पहली किस्त की, तो रोपाई के 5 से 7 दिन के बाद हमें यूरिया और जिंक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यूरिया और जिंक जो है रोपाई के बाद धान के अंदर जड़ स्थापना करता है, उसके बाद जिंक की कमी को पूरा करता है और धान को चलाने के अंदर काम करता है। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा भाग यानी कि तीसरा काम जिसे हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ी गलती किसान यही करता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि धान के अंदर जो फुटान का टाइम है यानी कि फुटारे का यानी कि कल्ले बनने का जो टाइम है वो 15 से लेके 25 दिन का टाइम है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब हम लोग 15 से 25 दिन की बात कर रहे हैं कि ये स्टेज फुटान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस स्टेज को आपको समझना होगा कि जिस धान के अंदर फुटान सबसे ज़्यादा होगा उस धान के अंदर बलियां भी सबसे ज़्यादा होगी। किसान भाइयों, इस स्टेज के अंदर जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है कि यूरिया की दूसरी किस्त जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो यूरिया जाएगी तो वो बढ़वार के ऊपर काम करेगी। और इसके साथ हमें क्या करना है, इस यूरिया के साथ जब हम लोग फुटान यानी कि 15 से लेके 25 दिन के अंदर जब हम लोग यूरिया डाल रहे हैं, तो उसके साथ हमें फुटान के लिए, अच्छे फुटारे के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए हमें माइकोराजा का प्रयोग करना है या किसी प्रकार के जाइम का जरूर प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार के फुटारे के लिए यानी फुटान के लिए कोई दवा डालनी है, आप लोग जब दूसरी किस्त दे रहे हो यूरिया की, उस टाइम हमें इन फुटान की दवाइयों का प्रयोग जरूर करना है। चाहे वो आप माइकोराजा डाल रहे हो, चाहे वो आप किसी प्रकार का जाइम डाल रहे हो, चाहे वो आप किसी प्रकार का बायोस्टिमुलेंट डाल रहे हो, तो वो हमें यूरिया के साथ मिला के जरूर देना है। और यदि हम लोग बात करें कि जेनक्रिस्ट कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आप यूरिया के साथ माइकोराजा जो आता है माइकोजिन के नाम से, वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना है। और उसके साथ साथ हमें एग्रो सत्वा प्लस दानेदार जो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मिला के डालना है। तो किसान भाइयों, ये 3 बातें कि रोपाई से पहले जो खाद डीएपी और पोटास हमें जरूर डालना है। दूसरी जो चीज़ है कि रोपाई के 5 से 7 दिन के बाद यूरिया की पहली किस्त के साथ हमें जिंक जरूर डालना है हमें। तीसरी जो चीज़ आती है कि फुटान का सही समय जो होता है वो होता है 15 से 25 दिन का। इस दौरान हमें यूरिया की दूसरी किस्त डालना ही डालना है। और इसके साथ साथ फुटान के लिए आप माइकोराजा या जाइम या बायोस्टिमुलेंट किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हो। तो यदि इन 3 बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये निश्चित है कि आप लोग
शुरुआती 30 दिन के अंदर अपने धान के अंदर बलियों की संख्या को निश्चित कर पाओगे। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार का आपका सवाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 94 178 039 29। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। देर मत करो, इन 3 बातों पे ध्यान रखो और अपनी धान की फसल की पैदावार बढ़ाओ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।